जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये एचटीएमएल की क्लास है। और आज हम पढ़ेंगे नॉन ब्रेकिंग स्पेसिंग के बारे में और भी चीजें हैं। ठीक है। और कुछ एचटीएमएल के एट्रीब्यूट वगैरह देखेंगे। लेकिन कल हम पढ़े थे एक नया टैग जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहा था, तो जिसका नाम था प्री टैग। क्या था? प्री टैग। क्या होता है प्री टैग? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्या होता है? इसकी मदद से अगर हम स्टैक के भीतर कोई कंटेंट लिखते हैं तो जैसा इनपुट करते हैं वैसा ही आउटपुट मिलता है। उस वक्त हमें बी आर टैग की आवश्यकता नहीं होती है। एक प्लस पॉइंट है कि एक बार में आप प्री टैग के भीतर में सारा डाटा लिखिए, ऑटोमेटिकली अगर इंटर करके लिखेंगे तो इंटर करके ही आउटपुट आएगा, और बिना इंटर किए लिखेंगे तो एक लाइन में आएगा। ठीक है। कल का सब कर चुके हैं आप लोग। एनबीएसपी का इस्तेमाल स्पेस देने के लिए करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके बीच में स्पेस दे दे, जैसे मैं देखिएगा ध्यान से। सबसे अच्छा काम पता है मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे? 4 बजे क्लास में सेम टॉपिक यही चल रही है, सेम टॉपिक यही। अगर कभी कभी आप लेट हो गया तो 4 बजे आके पढ़ सकते हैं, सेम टॉपिक में। तो उसमें क्या है, मैं हर टैग के लिए अलग अलग फाइल बनवा रहा हूँ ताकि फाइल सेव रखे और फ्यूचर में कभी भी देख लिए तो हाँ प्री टैग क्या था, कैसे लगाए, देख पाए। जैसे मान लो आज हमें एक नया टैग पढ़ना है, एनबीएसपी नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो हमने प्लस पे खाली क्लिक किया, यहाँ लिख दिया नॉन नॉन ब्रेकिंग स्पेस, बस लास्ट में डॉट एचटीएमएल, बस इतना ही हो गया। शिफ्ट के साथ 1 और इंटर, यहाँ लिख दीजिए एनबीएसपी, करेंगे एंड एनबीएसपी, बस लग गया। अब बॉडी के भीतर आइए और काम कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी हेडिंग लगा दिया, मान लीजिए हेडिंग लगा दिया इसमें गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लिख दिया टेक्नोलॉजी, स्पेस देके लिख दिया, स्पेस देके स्पेस दे रहा हूँ देखो, और नंबर लिख दिया 99351311, इसलिए स्पेस दिया, नाम के बाद थोड़ा सा दूर रहेगा। अथवा मोटा करना है तो क्या कर देंगे, इसको डी टैग भी लगा देंगे। और हेडिंग पहले और उसको गो लाइन में हाँ हाँ सही है। एक बात बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि कोई टैग, एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल उल्टा ऑर्डर में चलता है। जैसे मान लो अगर S1 टैग स्टार्ट हुआ है और उसके बीच में आप किसी और टैग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इधर से मान लो S1 हुआ, इधर से B हुआ, इटैलिक हुआ, और बंद होगा तो बिल्कुल उल्टा बंद होगा, जो लास्ट में था वो पहले बंद होगा। राइट है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद H1 टैग, समझ में आ रही बात ना? इसीलिए बनाने की कोशिश करने के लिए कल इसे पढ़े हुए और ये लोग देख लीजिए। तो कल यही हम काम किए थे। काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों के अंदर, सर कहाँ क्या करेंगे। तो इसके बीच में तो आपके कंटेंट रहने वाले हैं, क्या रहने वाले हैं? कंटेंट। और अगर लाइन से ओपन किए हैं तो उल्टा बंद होते जाएगा, जैसे जो लास्ट में है वो पहले बंद होगा, फिर उसके बाद वाला बंद होगा, फिर सबसे पहले वाला बंद होगा। यही सीरीज चलता है, आप खुद देख लीजिए, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। देखिए पहले H1 फिर B, पहले B बंद हुआ है, बाद में कंट्रोल जेड। समझ में आ गई बात ना? चलिए, तो मुझे सिर्फ यही दिखाना था कि जिस टैग को बाद में लगा रहे हैं उसको बंद पहले करेंगे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। मैंने ऐसे रैंडमली स्पेस दे दिया है इसमें, नंबर में कंट्रोल से सेव किया और इसका आउटपुट चेक करना है। क्या स्पेस आया है? कोई स्पेस नहीं।
चलिए और दे देते हैं। आप इस कंट्रोल से सेव कर लिए, अब देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लीजिए पेज को, नहीं हो रहा। तो आपकी स्पेस देने से वेब पेज पे कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए जितना स्पेस चाहिए आपको क्या इस्तेमाल करेगा, एनबीएसपी का इस्तेमाल करना होगा। और एक बार करने से भी कुछ नहीं होता है, कंटिन्यूसली कई बार करना होता है। या फिर लोग नया तरीका आ गया कि 1 2 3 पोजीशन नहीं, वो लॉरे में इंटू करते रहते। वैसे जैसे मैं कर दिया हूँ, यहाँ पे देखिए, एंड एनबीएसपी इंटर करिए, फिर एंड एनबीएसपी इंटर एंड एनबीएसपी कई बार लगाना पड़ेगा। एंड एनबीएसपी देख रहे हैं, कंट्रोल से सेव करिए। अब आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा होगा, थोड़ा डिस्टेंस दिखेगा, थोड़ा डिस्टेंस दिखा ना। लेकिन अगर वही एक ही एनबीएसपी रहने दिया, एक ही रहने देते, और यहीं पे क्या कहा है, कुछ नंबर लिख दीजिए ताकि उसको और दूर किया जाए, उतने टाइम दूर कर दिया जाए। क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, हमने 12 हमने लिख दिया, लेकिन डबल कहाँ भीतर है क्या? हाँ ठीक, नहीं डबल कहाँ कंटेंट लिखे हुए ना, उससे कोई ज्यादा नहीं। कंट्रोल ऐसे सेव करिए, है कि नहीं दूर है, हटाने के बाद भी कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए, है दूर बल की जगह फ्रंट भी कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ऐसे 12 लग रहा है, ऐसे लिखा हुआ है 12 एनबीएसपी, हर चीज की बात में ये नहीं, इस 12 से कोई मतलब नहीं है भाई, इन नंबरों से कोई मतलब नहीं है। वो स्पेस दिया गया है, 12 के बाद स्पेस, फिर स्पेस, इस तरह दिया गया है। अच्छा एक बात जरूर लिख लीजिएगा एक लाइन में, कि एक एनबीएसपी लगाने से कोई खास इफेक्ट का पता नहीं चलने वाला, लिखिए इस बात कि एक एनबीएसपी का इस्तेमाल करने से कोई खास इफेक्ट पता चलने वाला नहीं है। इसीलिए क्या करना होगा, कई बार टाइम से आ गए हो। अच्छा देख रहे हैं ना, at the end NBSP control SSCL हो गया ना, जितना ज्यादा लगाएंगे उतना एनबीएसपी, एक से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। नहीं वही तो चेक कर रहा हूँ क्या, लगा तो हो, लेकिन देख लो टैग ओपन हुआ है, टैग ओपन होगा, उसका नहीं हो रहा लग रहा, नहीं होगा। कौन सा एनबीएसपी का टैग ओपन हो गया है स्टार करने से, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत दूर हो जाएगा, देख रहे हो, इंटर करने पे बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है रहने दीजिए, ऐसे ही करेंगे, एनबीएसपी का इस्तेमाल करेंगे स्पेस देने के लिए, कोई दिक्कत है? चलिए कहा है, सुन लीजिएगा, एनबीएसपी के बारे में कहा है। एनबीएसपी को क्या बोलते हैं, नॉन, पूरा नाम है इसका, शॉर्ट फॉर्म में एनबीएसपी बोल रहे हैं, पूरा नाम क्या है, नॉन ब्रेकिंग स्पीच। कहा है सपोज यू वांट टू यूज द फ्रेज 12 एंग्री मैन, मान लीजिए कि आप एक फ्रेज यूज कर रहे हैं जिसका नाम है 12 एंग्री मैन,
Here you would want to a browser split the angry and the man across the two line, और चाहते हैं कि एंग्री और मैन जो लिखे हैं उनके बीच में थोड़ा सा क्या रखें, एक स्पेस मेंटेन करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको NBVSP का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन केसेस वेयर यू डोंट वांट द क्लाइंट ब्राउजर टू ब्रेक टेक्स्ट, यू शुड यूज अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अगर आप उनको तोड़ना नहीं चाहते हैं, अलग नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप NBSP का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। अगला है HTML एट्रीब्यूट। क्या है, ध्यान सुनिएगा। We have seen a few HTML tag in and their uses like heading, H1, H2, पैराग्राफ टैग एंड अदर टैग। मतलब आपने देखा अभी कुछ टाइम पहले कि HTML के कुछ टैग जो आपने रिसेंटली यूज किए, सच लाइक दैट, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, एटसेट्रा, है ना। We use so far in the simplest form, but most of the HTML tag can also have attribute which are extra bits information। but कुछ और भी टैग ऐसे हैं HTML के जो एक्स्ट्रा एफर्ट रखते हैं इन मामलों में। An attribute is used to define the characteristic of the HTML, और ये सारी जो एट्रीब्यूट है वो उसके गुण के बारे में बताते हैं, HTML के गुण के बारे में। एंड इट प्लेस इनसाइड द एलिमेंट ओपनिंग टैग, और वो टैग के भीतर एलिमेंट के तौर पे रखे जाते हैं। All attributes are made of two parts, name and value। हर एट्रीब्यूट का दो पार्ट होता है, एक का होता है नाम और दूसरी क्या होती है, इसकी वैल्यू। हाईलाइट कर लीजिएगा कि हर एट्रीब्यूट का दो पार्ट होता है, एक होता है नेम और दूसरी क्या होती है, वैल्यू। हो गया। तो नेम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। द नेम इज द प्रॉपर्टी यू वांट टू सेट, मतलब नेम एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल द पैराग्राफ, यानी कि P एलिमेंट इन द एग्जांपल कैरी एन एट्रीब्यूट, यानी जो P टैग लगा रहे हैं वो एक एट्रीब्यूट का काम कर रहा है, और उसके भीतर जो काम करेंगे वो क्या कहलाएगा, नेम का काम करेगा। और उसने आपने क्या कर दिया उसको, whose name is align which you can use indicate alignment, और उसके भीतर जो आपने क्या कर दिया, अलाइनमेंट का यूज कर लिया, अलाइन लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई करने के लिए, तो क्या कहलाएगा, नेम कहलाएगा। सेंटर लेफ्ट राइट क्या है, नेम। वैसे ही द वैल्यू के बारे में बोला है, द वैल्यू इज व्हाट यू वांट टू वैल्यू द प्रॉपर्टी टू सेट ऑलवेज। जैसे लेफ्ट राइट जो कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी है, वैल्यू है उसकी, और जो अलाइन लगा रहे हैं वो क्या है, नाम है। अलाइन क्या है, नाम है, और लेफ्ट राइट जो कर रहे हैं वो क्या है, वैल्यू है। उसकी वैल्यू दी आपने लेफ्ट हो जाए, उसकी वैल्यू दी आपने राइट हो जाए, है ना। ये सारी चीजें, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करेंगे, एंटर किया, उसके भीतर कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, टी टैग, टी टैग, टी टैग, और सब में लिखा हुआ है दिस इज द लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, दिस इज सेंटर अलाइन, दिस इज राइट अलाइन। हो गया। तो अभी तक हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन अगर इसके भीतर हम अलाइनमेंट लगा दें, कंट्रोल से सेव करिए, इसका आउटपुट देख लीजिए, नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन जैसे इसके भीतर हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, क्या, अलाइन। ये क्या कहलाएगा, अलाइन क्या है, एक नाम है, और हमने इसकी एक वैल्यू दे दी, क्या, कि भैया लेफ्ट हो जाओ। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट तो होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमने दे दिया क्या, अलाइन, और क्या लिख दिया, सेंटर कर दिया, और कभी हमने नाम दे दिया, लिख दिया अलाइन, और चेक कर लीजिए।
लेफ्ट में दिख रहा है, लेफ्ट लगाने के बाद लेफ्ट में दिख रहा है, वो बाय डिफॉल्ट होता ही है। सेंटर में हो गया, राइट हो गया। अच्छा अगर बताइए बिना अलाइनमेंट लगाए अगर सबको सेंटर में करना होता तो क्या करते हैं? फ्री टैग कैसे यूज करेंगे? सेंटर टैग का इस्तेमाल करेंगे। सेंटरिंग पढ़ाए थे कल ना, सेंटरिंग कंटेंट, सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। फ्री टैग से सेंटर में हो जाएगा। फ्री टैग तो जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट देगा, ये है फ्री टैग। कर्मा है वो आपका, समझिए। कर्म मतलब जैसे करने तैसे भरनी, ऐसा है फ्री टैग। इतना गलत मत बताइए आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो लाइन लगा है वो क्या है? नेम है, एट्रीब्यूट है। और जो आपने लेफ्ट राइट सेंटर लिखा है क्या है? उसकी वैल्यू लगा रखी है, ठीक है। अब बात करेंगे हम HTML लिस्ट के बारे में। किसके बारे में? HTML लिस्ट की। तो HTML लिस्ट में क्या क्या दिया हुआ सुनिएगा ध्यान से। HTML लिस्ट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी HTML लिस्ट क्या करती है? किसी भी लिस्ट के इंफॉर्मेशन, मतलब उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसके बारे में बताती है। ऑल लिस्ट में कंटेन वन और मोर लिस्ट ऑफ एलिमेंट, और एक में बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं। दे आर द थ्री डिफरेंट टाइप HTML लिस्ट। और तीन टाइप की HTML लिस्ट होती है। एक UL होती है, UL का मतलब बच्चों होता है अनऑर्डर लिस्ट। क्या होता है? एक OL होती है जिसे बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, और एक होती है DL, डेफिनेशन लिस्ट। DL के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले UL समझते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। जैसे मैं पूछूं कि बाबू आप लोग बॉडी पार्ट नाम लिखिए, क्या लिखिए? बॉडी पार्ट नेम। तो उसमें फिक्स है कि पहले आप आई ही लिखेंगे? हाँ, आप पहले माउथ नहीं लिख सकते हैं? हाँ, माउथ, आई, ईयर। तो क्या ये कोई ऑर्डर की बात है क्या? इसमें नहीं है। हाँ, ये कहा था टॉप से लेके बॉटम में जाना, तो ऑर्डर वाली बात आ सकती थी। तो इसके लिए क्या आप यूज करते हो? अनऑर्डर के लिए क्या यूज करते हो? स्टार, हैशटैग, ऐसे सर्कल रहता है। मतलब लोग तरह तरह का तरीका यूज करते हैं, 1 2 3 नहीं यूज करते हैं। 1 2 3 किसके लिए यूज किया जाता है? जो लोग ऑर्डर में होते हैं। होता है कि नहीं होता है? या स्क्वायर में से बन जाता है, या इसके गोला बन जाता है ऐसे। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये सारे क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि ABCD लिखे लाइन से, तो ABCD क्या है? सिस्टमैटिक है ना, ऑर्डर में है ना। तो आप क्या हाँ, लिखेंगे? 1। हमारे दोस्त है। सूरज क्यों नहीं, सूरज नहीं आया क्या? लाइट पड़ रहा है तो मैं दोस्तों का गया करते हैं। पागल है क्या? 4 5। उसके बाद क्या करेंगे? ABCD। क्या इनको अनऑर्डर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका क्या है, हम ईयर को यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माउथ यहाँ लिख सकते हैं, आई को वहाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या है? अनऑर्डर लिस्ट है। और ये सब क्या है? ऑर्डर लिस्ट है। कोई चीज लाइन से लिखनी हो क्या कहलाएगी? ऑर्डर लिस्ट। तो यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और ओएल का मतलब ऑर्डर लिस्ट। तो यूएल में भी कई टाइप दिया है, यही पढ़ना है आपको। लिखा है UL is a unordered list. This will list item using a plain bullets. जिसमें आप बुलेट का इस्तेमाल करेंगे किसी को स्टेटमेंट देने के लिए। जैसे नहीं होता है डिलीवरी फीस का 5 है, वो बताइए, स्टेप देखिए। तो हम लिखते हैं ना, तो कोई भी पहले लिख सकते हैं। जरूरी है कि हम नहीं लिखेंगे, इधर उधर लिखेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या किया जाए? एक नई फाइल बना लीजिए फिर से। कहाँ क्लिक करेंगे? प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे UL डॉट एचटीएमएल। यूएल डॉट एचटीएमएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और शिफ्ट के साथ 1 दबाए, एंटर कर दिया, और यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट की जगह पे क्या? अनऑर्डर। अब इसके बाद से बॉडी के भीतर आ जाइए और काम करना स्टार्ट करिए। पहला ऑर्डर लिस्ट में क्या, ध्यान से देखिएगा। H1 में गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, H1 में गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके भीतर H2 एरिया हमने, H2 एरिया क्या? H2 एरिया कोर्सेस लिस्ट, कोर्सेस लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट है आपके पास? जरूरी है कि हम लाइन से पहले ADC से स्टार्ट करेंगे या पहले DFA से स्टार्ट करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके बिना हमने क्या कर दिया, सबसे पहले एक हमने यूएल लिस्ट ओपन की। क्या ये लिखी? यूएल लिख लीजिएगा,
या टैग ओपन करके लिखिए या डायरेक्ट यूएल कर लिखिए, हो जाएगा। इंटर करिए और यूएल के बीच में एलआई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एलआई, मतलब लाइन चेंज करना है। एलआई, एलआई में लिख दीजिए पहले, कुछ भी लिख दीजिए। डीएफए लाइन चेंज कर रहे हैं बार बार। लिस्ट है, लिस्ट 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 बना रहे हैं। अरे भाई यूएल में तो अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट में क्या क्या लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं, सूची क्या क्या तैयार कर रहे हैं। हमने कोर्सेज के नाम लिख दिए, डीएफए, बीसीए, लिखते भी जाइएगा, एलआई पर लिस्ट हो जाएगा दिमाग में। जो चीज सुन रहे तुरंत लिख लीजिएगा ताकि बाद में भूले मत। लोग अलग ही प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। एडीसीए, एडीएफए, ओएम, बीजी, और फिर ऐसे सेव करिए और कोड पे क्लिक करके बुलाइए। और बाय डिफॉल्ट इसमें जिस तरह लेफ्ट अलाइनमेंट आता है ना, बाय डिफॉल्ट इसमें, क्योंकि इस अनऑर्डर लिस्ट के भी 4 टाइप है, इस अनऑर्डर लिस्ट के भी 4 टाइप है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है वो जान लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट क्या आता है ये भी जानना पड़ेगा। देखिए सर्कल में आया है बाय डिफॉल्ट, इस सर्कल ही बाय डिफॉल्ट आता है। देख लीजिए, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्सेज लिस्ट है, डीएफए, डीसीए। अभी इस पे कहीं नंबरिंग किया हुआ है? नंबरिंग नहीं है तो क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के भी 4 टाइप होते हैं बच्चों, सुन लो। कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर होता है, डिस्क होता है, सर्कल होता है, और नन ऑफ दिस होता है। एक काम किया जाए, सुन लो बच्चों, हम ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, यूएल से लेके यूएल तक पूरा कॉपी कर लिए, सब सामने देखो ना, कॉपी कर लिए और इंटर कर दिए और सेम पेस्ट कर दे रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं क्यों सेम पेस्ट हुई है? रीजन है इसके पीछे, रीजन है। रीजन क्या है कि इस बार यूएल का टाइप हम बदल देंगे। इस बार टाइप में हम यहाँ लगा देंगे टाइप इक्वल टू, लिख देंगे पहले स्क्वायर लिख दे रहे हैं, स्क्वायर, यस क्यू ए आर ई, स्क्वायर, कंट्रोल एस एस सी। देखते हैं आउटपुट क्या है। स्क्वायर बना कि नहीं बनाया? बना, स्क्वायर है भाई। अब फिर से पेस्ट कर दिए, यूएल के जस्ट नीचे आए और फिर पेस्ट कर दिए, और इस यूएल में आके हमने स्पेस दिया और टाइप लिखा और टाइप में इक्वल टू लगा दिया क्या? डिस्क, DISC, और कंट्रोल एस सेव कर दिया। ठीक है, डिस्क बना। तो बाय डिफॉल्ट डिस्क होता ही है, जैसे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, लगाए चाहे ना लगाए, तो बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है। और डिस्क की बात क्या दिया है, फिर नीचे आइए, सर्कल, कंट्रोल V, यूएल में हमने लगा दिया टाइप में सर्कल, कंट्रोल एस, देखिए सर्कल बना है, देख रहे हैं। और एक होता है बच्चों, चौथा जो होता है वो होता है नन। नन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, कोई लिस्टेड मतलब ऐसे ही लिखे चला है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टाइप और इक्वल टू क्या लगा देंगे? कंट्रोल एस कर देंगे। अब आप खुद आउटपुट देख सकते हैं। तो आपको कौन सा चीजें मिलता दिख रहा है? पहला वाला और तीसरा वाला, ये दोनों क्या है? क्या है? डिस्क है। क्या है? यानी बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिस्क होता है। ये क्या है बच्चों? स्क्वायर है। ये क्या है? सर्कल है। और ये क्या है बच्चों? नन है। लिख लीजिएगा सामने सामने बना के, इसमें आउटपुट नहीं लिखा है लेकिन आप वो आउटपुट बना के लिख लीजिएगा। और लिख लीजिएगा बाय डिफॉल्ट कौन होता है?
डिस्क होता है। हाँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जवाब। कौन ऐसे बोल रहा है? ईशान गुप्ता, तुमसे मिलना था, तुम्हारी मम्मी फोन की थी, तुम पहले मिलो। मतलब ये सब टॉपिक नहीं ध्यान दे, स्पेलिंग ध्यान दे रहा है। गजब बात है। हाँ लाइव चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लिख लीजिए पहले फटाक से।